वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। पहले लेक्चर में हमने देखा थ्योरेटिकल पार्ट, अब आज से हम लोग क्या देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मतलब हमें फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 1 निराली पब्लिकेशन। ठीक है, तो आज हम देखते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जो अपने मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स को लोन देती है, उनसे इंटरेस्ट लेती है, मतलब दिस इज वन टाइप ऑफ स्मॉल बैंक। ठीक है, लेकिन उसको हम प्रॉपर बैंक नहीं कहेंगे, उसको मेंबर्स से आके वॉलंटरीली विलिंगली उन्होंने क्या किया है, एक टीम बनाई है और आपस में डिसाइड किया है कि हम लोन लेंगे, लोन देंगे, कितने परसेंट से देंगे। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, तो चलो क्या दिया है, पहले क्वेश्चन सीधे से पढ़ते हैं। From the following information, Urban Credit Cooperative Society Pune required to prepare profit and loss account and the balance sheet. Of course, profit and loss and balance sheet ही होगी। हमने 11th-12th में देखा है ट्रेडिंग अकाउंट हम कब बनाते हैं, अगर वो मैन्युफैक्चर रिलेटेड, अगर वो बिजनेस होगा प्रोडक्शन से रिलेटेड तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, अदरवाइज हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, सो देखो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2021। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा, यहाँ पे देखो उन्होंने दिया है प्रॉफिट एंड लॉस 2022, दैट मींस अकाउंटिंग ईयर हमारा 21-22 होगा। ठीक है, तो मेन अकाउंटिंग ईयर पे ध्यान दो, उस हिसाब से हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। ये 1 अप्रैल है, मतलब ये सब ओपनिंग है, और ये उन्होंने दिया है हमारा पूरे साल भर का रिसीट एंड पेमेंट। दैट मींस अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड अगर 2022 को होता है तो हमारा स्टार्ट 2021 को होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये अकाउंटिंग ईयर कंफ्यूजन दूर हो गया है। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दी है। सो आपको पता है एडजस्टमेंट रहेगी तो हमें वो इनर कॉलम में लिखना है। सो ये एडजस्टमेंट है सैलरी से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन, देन इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमें क्या करना है, पहले जहां जहां पे है वहां पे टिक करना है, सर्कल जैसे आपको कर लगता है वैसे करो, ताकि हमें पोस्टिंग के वक्त समझ में आएगा कि ये सब जो आइटम्स दिए हैं वो हमें इनर में लिखनी है। ठीक है, सो लाइबिलिटी एसेट ये सब हमने देखे हैं फ्रॉम 11 टू SY तक, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। सो विल स्टार्ट। पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में सिखाया है आपको कैसे याद रखना है। आई एम बीकॉम स्टूडेंट। फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन स्टाफ का होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर को सैलरी मिलती है, सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिलता है। अगर डायरेक्टर को मिलता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो स्टाफ को भी मिलना चाहिए। तो 7 नंबर पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू स्टाफ, फिर उसके लिए रेंट भरना होता है, सो रेट एट टैक्सेस, और ये सब भरने के लिए प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज लगता है, देन पोस्टेज, प्रिंटिंग, देन ऑडिट फी है। तो अगर ऑडिटर आता है तो हमें चाय पानी करना पड़ता है, तो जनरल एक्सपेंसेस। अब वो आया है तो उसने कुछ काम किए होंगे तो उसने फाइंड आउट किया बैड डेट्स एंड डेप्रिसिएशन। सो ऐसे आपको ना ट्रिकली ऐसे याद रखना है कि 11 पे क्या आएगा, 12 पे क्या आएगा, 14 पे क्या आएगा, 15 लैंड इनकम, जो कि कहीं पे भी ये दिया नहीं है, सिर्फ लिखना है हमें, यहाँ पे कभी कुछ आता नहीं है। और कुछ जो ऊपर नहीं है वो जो भी है वो इधर लिखना है, जैसे इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वो सब एक्सपेंसेस जो ऊपर मेंशन नहीं किए वो हमें अदर आइटम्स में लिखने हैं। सो आई होप ये वाली आपने लास्ट लेक्चर में देखा है और मैंने ट्रिक भी बताया है। सेम अबाउट क्रेडिट साइड भी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, मिसलेनियस इनकम, लैंड एंड एक्सपेंडिचर, इनकम में ज्यादा आइटम्स नहीं है। गॉट इट? तो इस तरीके से आपको पहले ड्रॉ करना है। देखो फिर से एक बार कंटिन्यू, एक पे अगर आपके पेज पे बैठता है तो आप कंटिन्यू करो या नेक्स्ट पेज पे करो। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे किया है क्योंकि मेरी स्लाइड्स छोटी है। गॉट इट? फिर एक बार देखो, बार बार प्रैक्टिस करो। बस ये एक बार तुमने ये आइटम लिस्ट दी है तो इसमें से हमें क्या करना है, बस क्वेश्चन में से ढूंढना है कौन कौन से आइटम दिए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे पुट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सेम अबाउट द बैलेंस शीट भी ड्रॉ करके ही रखनी है आपको। कंपलसरी रिजर्व फंड में हमें 25% प्रॉफिट ट्रांसफर ही करना होता है, तो ये फॉर्मूला आपको लिख कर ही रखना है। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ऑलरेडी ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिखाया है आपको कि कैसे याद रखना है और कैसे लिखना है।
गॉट इट। तो पेपर मिलने से पहले ही भी आप ये सब ड्रॉ करके रख सकते हैं, ताकि जैसे पेपर मिले आप फटाफट इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ वी विल स्टार्ट। तो इस तरीके से हमारा रेडी हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से आइटम उन्होंने क्वेश्चंस में दिए हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। चलो नाउ विल स्टार्ट। इंटरेस्ट, नाउ एक्सपेंडिचर साइड है, देखो ध्यान से देखो, एक्सपेंडिचर साइड है, सो हमें देखना है पेमेंट साइड, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर मतलब ही पेमेंट, और जब रिसीट साइड होगी तो हमें ये देखना है इनकम साइड, ठीक है। तो फिलहाल हम एक्सपेंडिचर साइड देख रहे हैं, तो इसको इग्नोर करो, फिलहाल ये मत देखो, फिलहाल पेमेंट साइड देखो। अब चलो फटाफट ढूंढो इंटरेस्ट वगैरह कहीं दिया है क्या, तो ध्यान से देखना और एक एक आइटम सबको ढूंढने हैं। इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन मिल गया, देन सैलरी अलाउंस, सब यहीं पे ढूंढना है आपको। सैलरी अलाउंस देखो 2000 सैलरी अलाउंस, देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो कहाँ से मिली, तो देखो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन ध्यान से ढूंढना है, ठीक है। लास्ट ईयर एंड अच्छा आउटस्टैंडिंग तो ऐड करते हैं, आपने लेस क्यों किया, तो अगर आप 11 से मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, अगर मेरे स्टूडेंट हो आप 11 से, तो मैंने आपको बार बार कहा है करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होती है, लेकिन प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर की हमेशा माइनस होती है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर की इसमें इंक्लूड है, तो हमने क्या किया, माइनस किया, ठीक है। तो इसके मतलब आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है पूरा कि किधर क्या क्या आइटम्स दिए हैं, तो फिर आप पोस्टिंग सही से कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, और क्या दिया है, प्रोविडेंट फंड वगैरह दिया है क्या, और कुछ ध्यान से देखो। 1500 अलाउंस दिया है, ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ये ट्रैवलिंग अलाउंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, और धीरे धीरे देखो और कुछ कुछ दिया है क्या, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहीं दिया है क्या, यस 1100, देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी दिया है, रेंट एंड टैक्सेस भी दिया है, धीरे धीरे हमें लाइन से ढूंढना है। पोस्टेज ढूंढो, पोस्टेज दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यू कैन पुट डैश ऑल्सो, ठीक है। देन प्रिंटिंग स्टेशनरी दिया है, ऑडिट फी दिया है, देखो ये नीचे सब, तो आपको धीरे धीरे ये सीक्वेंस वाइज जाना है। जनरल एक्सपेंसेस दिया है क्या, देखो, ओके। सॉरी बन जाएगा, देखो हमारे सब आइटम्स कंप्लीट हो चुके हैं। डू यू गेट दैट, धीरे धीरे हमने लाइन से एक 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 ढूंढ कर निकाला है। देखो अलाउंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ठीक है, ये अलाउंस हमने निकाला, इंटरेस्ट निकाला, ऑलमोस्ट हमने सब इंफॉर्मेशन जो हमें एक्सपेंडिचर में लिखनी थी सीरीज वाइज, वो हमने लिख दी, ठीक है। चलो नाउ विल मूव टू द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड हो गई, पेमेंट साइड। नाउ विल कम टू द रिसीट साइड। अब फिर से ढूंढो इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड कोई दिख रहा है क्या, देखो इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब क्या है, इंटरेस्ट ही है ना, तो ये पूरे आइटम देखो, ये सब आइटम्स क्रेडिट साइड में जाएगी। देखो 13,500, 1000, डिविडेंड है क्या, देखो डिविडेंड भी दिया है 50 रुपए, नहीं दिया तो डैश करना है। कमीशन दिया है क्या, यस कमीशन भी दिया है। देन और क्या दिया है, एंट्रेंस फी, यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी हमने मेंशन नहीं किया एंट्रेंस फी, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है, जो ऊपर कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है वो हमें डालना है अदर आइटम्स में। तो देखो एंट्रेंस फी भी हमने डाला, गॉट इट। सो ये धीरे धीरे हमने सब कंप्लीट किया। नाउ विल कम टू द बैलेंस शीट साइड, देखो ये साइड हो गई, पेमेंट साइड हो गई, रिसीट साइड हो गई, पूरी नहीं हो गई, हाँ कौन सी पेमेंट साइड, जो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जरूरी थी, ये सब आइटम्स हमने भर दिए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ बाकी है ना ये सब, सो कहा जाएगा, सो यहाँ पे भी हमें कुछ कुछ आइटम्स बैलेंस शीट में लिखने हैं। तो शेयर कैपिटल, चलो लाइन से स्टार्ट करना है, हम इधर से देखेंगे। अब शेयर कैपिटल आपको कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, ढूंढो। देखो मुझे तो यहाँ पे शेयर कैपिटल दिख रहा है, और कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, देखो 3 जगह पे शेयर कैपिटल है, तो मतलब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है। तो पहला शेयर कैपिटल कितना है, 25,000, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लायबिलिटी में शेयर कैपिटल होता है। बट फिर रिसीट एंड पेमेंट में क्या दिया है, तो सिंपल, रिसीट मतलब क्या, कैश आई है, इसका मतलब और मेंबर ने किसी ने कैपिटल लगाया, तो ये प्लस, कुछ लोगों को हमने रिफंड किया, रीपेमेंट किया, पेमेंट और रीपेमेंट, तो माइनस। तो हमारा एग्जैक्टली शेयर कैपिटल कितना है, देखो रिसीट साइड में हमने और कलेक्ट किया,
तो हमारा अच्छा खासा बढ़ गया था, लेकिन फिर हमें किसी को पेमेंट करना पड़ा, ये वापस करना पड़ा रीपेमेंट, ठीक है 700। गॉट इट। सो ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल। अब नाउ दूसरा आइटम क्या है, रिजर्व एंड फंड। चलो ढूंढो रिजर्व एंड फंड कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे तो भैया यहाँ दो फंड दिख रहे हैं, और कहाँ दिख रहे हैं क्या आपको, देखो और कहाँ दिख रहे होगे तो ढूंढ लो। सो ये हो गया 2500। ओके वन मोर कंपल्सरी, ये हैबिट ही डालो आप रिजर्व एंड फंड के नीचे, कंपल्सरी आपको लिखना ही है 25% प्रॉफिट ट्रांसफर, क्योंकि बाय रूल आपको आपका प्रॉफिट का 25% कंपल्सरी ट्रांसफर करना होता है। तो मेक अ हैबिट, रिजर्व फंड के बाद ये आपकी लाइन आनी ही चाहिए, ठीक है। अभी नहीं लिखेंगे हम, जब हमको प्रॉफिट मिलेगा तब उसका 25%, लेकिन फिलहाल आप ये खाली जगह छोड़ दो, ठीक है। चलो और कौन सा फंड है, डिविड इक्वलाइजेशन फंड। सो देखो ये भी है, और कोई फंड है क्या, नहीं है, ठीक है। तो रिजर्व फंड हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट आइटम क्या है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड। देखो स्टाफ प्रोविडेंट फंड क्या है क्या। नेक्स्ट सिक्योर लोन है क्या, ये सिक्योर लोन है, लोन फ्रॉम देना बैंक एंड लोन फ्रॉम पीडीसीसी बैंक, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, सिक्योर लोन, हमने इनसे लोन लिया है, लाइबिलिटी लिखा है ना, लाइबिलिटी मतलब क्या, टेंशन, मतलब क्या हमने इनसे लोन लिया है तो फ्यूचर में हमें पे करना है, सो टेंशन है, और टेंशन मतलब लाइबिलिटी। सो देखो ये दो लोन दिए हैं, प्रोविडेंट फंड नहीं दिया है तो जस्ट पुट इट ब्लैंक या नील ऐसे लिख दो, जो जो दिया है अब लाइन से ढूंढते ढूंढते जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा हमें ढूंढने में, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो गई तो ऑटोमेटिकली आपका कोई भी आइटम स्किप नहीं होगा। गॉट इट। सो लाइन से ही हम जाएंगे, थोड़ा बार बार ढूंढना पड़ेगा, इट्स ओके। अगर 20 मार्क्स चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो लोन फ्रॉम देना बैंक हो गया, और कई लोन दिख रहा है कि आपको लायबिलिटी साइड में, ठीक है हो गया। अनसिक्योर्ड लोन, अब अनसिक्योर्ड लोन क्या है, ओके अच्छा वन मोर पेमेंट भी तो है। देखो ये लोन है लेकिन यहाँ पे पेमेंट में लिखा है बैंक लोन, हमने इसका ही मतलब क्या, रीपेमेंट, जैसे शेयर कैपिटल हमने रीपेमेंट किया इसलिए पेमेंट में लिखा, क्योंकि गए पैसे गोज आउट, ठीक है। सो सेम हमने बैंक लोन भी लिया था लेकिन उसमें से हमने 14,000 पे कर डाला, ठीक है। सो 1 2 3 ये तीन आइटम्स, ये दो ऐड करने हैं और ये माइनस करना है क्योंकि हमने पेमेंट कर डाला, अब हमारा बैंक लोन कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गई। गॉट इट। चलो अनसिक्योर्ड लोन, अब अनसिक्योर्ड लोन कुछ दिख रहा है क्या आपको, अनसिक्योर्ड मतलब क्या, जिसको सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट, अब यहाँ पे तो कहीं पे भी बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा है, तो फिर हमने क्यों लिया बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो एक बार देख लो कहीं दिख रहा है कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट, कहीं नजर नहीं आ रहा है तो फिर कैसे समझा हमें ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। सो देखो ध्यान से देखना है आपको, बैंक बैलेंस कहाँ कहाँ पे दिख रहा है आपको, बैंक बैलेंस देखो यहाँ पे एक है, हमारे बैंक बैलेंस है 1600, फिर यहाँ पे करंट अकाउंट रिसीट साइड में दिया है 15,500, और फिर यहाँ पे दिया है करंट अकाउंट 12,600, तो इनका कनेक्शन क्या है, देखो ये तीनों का कनेक्शन क्या है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास बैलेंस कितना था 1600, ठीक है। फिर रिसीट, हमने बैंक से विड्रॉ कितना किया, रिसीट मतलब हमने पैसे लिए ना, तो इसका मतलब ये विड्रॉ है, ठीक है विड्रॉ है, हमारे पास पैसे आए कम से, सो 15,500, फिर हमने उसमें से क्या किया, कुछ पैसे पेमेंट किया मतलब डिपॉजिट किया, देखो डिपॉजिट्स किया, ठीक है। ये सब हमने 11 12 में कैश बुक में सीखा है, पेमेंट मतलब हमने बैंक को फिर से पेमेंट किया, लेकिन हमने विड्रॉ तो 15,500 किया था, लेकिन रिटर्न सिर्फ कितना किया 12,600, मतलब हमने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया, और एक्सेस विड्रॉ को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, इफ यू रिमेम्बर 11 स्टैंडर्ड, ठीक है कैश बुक, और नहीं है तो ठीक है अभी याद रखना है, हमने विड्रॉ ज्यादा किया, विड्रॉ अमाउंट ज्यादा है, और हमने बैंक में वापस पैसे पेमेंट कितना किया, सिर्फ 12,600, फिर भी अभी तो थोड़ा बैंक में पे करना बाकी है ना, सो पे करना है, दैट मीन दिस इज अ लायबिलिटी, सो इट्स टर्न इनटू द बैंक ओवरड्राफ्ट। गॉट इट। सो देखो ओपनिंग बैलेंस दिया था 1600, फिर हमने वापस देखो यहाँ पे फिर से हमने विड्रॉ किया और पेमेंट किया, फिर भी 2,900, सो बैंक बैलेंस था 1600, लेकिन अभी भी 2,900 हमें पे करने हैं बैंक को, तो ऑफ कोर्स ये निगेटिव में अमाउंट आएगी, 1,600 माइनस 2,900, सो दैट विल बी अ बैंक ओवरड्राफ्ट।
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे के करना है और इसके लिए बेसिक आपको पता होना चाहिए जो हमने 11 में अच्छे से सीखा है, डबल कैश बुक, कॉन्ट्रा एंट्री, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, नाउ दिस इज ओवर। अनसिक्योर्ड लोन और कुछ कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब डिपॉजिट्स फाइंड आउट करो, डिपॉजिट्स कौन कौन से हैं। जहां जहां पे डिपॉजिट्स लिखे हैं लायबिलिटी साइड देखो, मेंबर्स डिपॉजिट दिखा है ना 13,500, देखो 13,500। देन और क्या दिख रहा है? और डिपॉजिट्स का वर्ड किधर दिख रहा है? मुझे इधर भी दिख रहा है रिसीट साइड में, और इधर भी दिख रहा है। देखो जहां जहां पे डिपॉजिट्स वर्ड है वहां पे मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये पहला क्वेश्चन है इसलिए शायद आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। हम लोग 3-4 कोशिश करते हैं 3-4 सॉल्व करने की। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। वरना ब्रांच अकाउंट, टर्म, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं वीडियो, आप वो तो करो अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है। बट ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई तो करो। ठीक है, तो चलो अब ये मेंबर डिपॉजिट है 13,500, फिर और हमें मिले 4,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे डिपॉजिट्स बढ़ गए, मेंबर्स से डिपॉजिट्स बढ़ गए। ठीक है, लेकिन कुछ मेंबर्स को हमने डिपॉजिट पेमेंट कर दिए, वापस कर दिए। सो 500 देखो क्यों वापस किए, तो क्योंकि पहले ही मैंने सिखाया था आपको ये वॉलेंटरी होती, विलिंगली आप आ सकते हो, आप जा सकते हो, वेलकम भी है आपका, आपको आना है तो वेलकम, जाना है तो टाटा बाय बाय। सो यहाँ पे हमें किसी मेंबर्स ने बोला नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे छोड़ना है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, मुझे मेरा डिपॉजिट वापस दो, तो हमने पेमेंट कर दिया, तो अब हमारा डिपॉजिट कम हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अब और क्या है? और कुछ बाकी है क्या? डन, सो दिस इज डन, यहाँ का सब हमारा खत्म हो गया। करंट लायबिलिटी वगैरह ये अभी तो कुछ दिया ही नहीं, तो वी फिनिश लायबिलिटी साइड। तो चलो अब हम जाते हैं असेट साइड। अब असेट साइड में क्या क्या है? ढूंढो कैश बैलेंस। ऑफ कोर्स दिख रहा है हमें यहाँ पे कैश बैलेंस 250 है ना, सो कैश बैलेंस लिखो यहाँ पे, कैश ऑन हैंड लिखो। और क्या क्या है देखो, ये है, सॉरी ये वाला नहीं, ओपनिंग भी नेवर टेक, 7 ये वाला, सॉरी 7850 वाला। ठीक है, क्लोजिंग ऑलवेज वी टेक। और क्या क्या है? अब जो जो फटाफट मिल रहा है ना आप फटाफट ढूंढो। इन्वेस्टमेंट दिख रही है मुझे, और क्या क्या दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे शेयर्स इन PCCS, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हमारी ये दिया है देखो। ठीक है, और फिक्स डिपॉजिट FD दिया है 10,000। और क्या है? प्रोविडेंट फंड कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लोन एडवांस मेंबर्स के कोई लोन है क्या? ये सब जैसे हमने डिपॉजिट ढूंढे थे वैसे लोन। अब इसका मतलब क्या है? ये असेट में क्यों? लोन है तो लायबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन देखो ध्यान से देखो असेट में दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमने मेंबर्स को लोन दिया है, तो ये तो हमारे लिए एसेट है ना, फ्यूचर में ये मेंबर्स पैसे वापस करेंगे। सो रिसीवेबल, फ्यूचर में रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल कहाँ लिखते हैं? असेट में, तो ये मेंबर्स लोन भी कहाँ लिखेंगे? असेट में। ठीक है, देखो लायबिलिटी में जो लोन होता है वो हमने किसी से तो लोन लिया होता है कि पैसे दो हमें कम गिर रहे, लेकिन जो असेट में होता है इसका मतलब हमने ही किसी को लोन दिया है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्रेडिट सोसाइटी है, तो इन्होंने अपने मेंबर्स को लोन दिया है, तो ऑफकोर्स ये सोसाइटी के लिए तो ये टाइप का असेट है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे आपको लोन दिखा है? यहाँ पे दिखा है 57,000, फिर यहाँ पे 4,500, और यहाँ पे दिया है। तो आप ही बताओ क्या होगा, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा? तो चलो पहले ओपनिंग लिखो, ये ओपनिंग है तो अच्छा खासा हमारे पास हमने मेंबर्स को लोन दिया था 57,000 का। ध्यान दो यहाँ पर कैलकुलेशन बताया है, समझ के करेंगे हम लोग। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमने लोन दिया 57,000, उसमें से हमें रिसीट, हमें 4,500 वापस आए, मेंबर्स ने वापस लौटा दिए, तो माइनस। ठीक है, कुछ लोगों को हमने पेमेंट किया, मतलब कुछ लोगों ने हमसे और लोन लिया, तो ये हो गया प्लस। तो फाइनली हमारा लोन हुआ 71,000। देखो समझ कर लो, 57,000 ऑलरेडी हमने मेंबर्स को लोन दिया था, फिर उसमें से रिसीट साइड में देखो उन्होंने 4,500 दिया। रिसीट साइड देखो आपके लेफ्ट हैंड में टिक किया है मैंने 4,500 रिसीट, इसका मतलब क्या? हमको मिले, मतलब मेंबर्स ने हमें वापस पैसे दिए, लोन उन्होंने चुकता कर दिया, सो माइनस। लेकिन कुछ लोगों ने हमसे फिर से पेमेंट, फिर से पैसे मांगे, फिर से हमने लोन दिया, फिर से लोन बढ़ा 18,500। तो अभी फिलहाल हमने कितना लोन दिया है मेंबर्स को? 71,000, और हमने लोन दिया है, दैट मीन्स ये सोसाइटी के लिए एक असेट है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट वन। अब और क्या दिया है? सन्ड्री डेटर्स नहीं दिया है, कुछ करंट असेट दिया है क्या?
नहीं, करंट एसेट भी नहीं दिया है, देखो ध्यान से देखो, नहीं दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सब कर दिया है, फर्नीचर सिर्फ रह गया है। चलो फिक्स एसेट में फर्नीचर कर देते हैं। देखो फर्नीचर दिया है ना उन्होंने, सो कर दो। सो राइट डाउन, फर्नीचर दिया है, देखो यहाँ पे 5000। और खरीदा है क्या उन्होंने फर्नीचर, न्यू फर्नीचर खरीदा है क्या, नहीं, देखो। देन और 1000, हाँ देखो है, फर्नीचर है, न्यू खरीदा है, पेमेंट में दिया है मतलब नया खरीदा है, पेमेंट किया उन्होंने न्यू फर्नीचर के लिए 6000। और कुछ दिया है क्या फिक्स एसेट, यस, टाइपराइटर भी दिया है। सो टाइपराइटर लिखो, देखो नीचे ही दिया है टाइपराइटर। ठीक है, इसका मतलब अभी अभी यही साल में खरीदा है, पेमेंट किया उन्होंने न्यूली परचेज के लिए। सो टाइपराइटर भी खरीदा है 4000 का। ठीक है, धीरे धीरे आप आपके पेपर पे ना ऐसे टिक करो कि कौन कौन से आइटम हमारे हो चुके हैं, तो आपको समझ में आएगा आप कौन सा लेफ्ट आउट है। गॉट इट, जैसे हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो आप फटाफट पेपर में ना ऐसे कट करो, तो आपको समझ में आएगा कि आप और किसका बाकी है, पोस्टिंग कोई गलती से मिस आउट तो नहीं हुआ। ठीक है, चलो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कुछ है क्या, नहीं है। सो दिस इज डन, ऑलमोस्ट हमारी पोस्टिंग हो गई है। नाउ इट्स टाइम टू डू द एडजस्टमेंट। तो पहले है सैलरी पेबल, पेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग, एंड 31 मार्च 22 मतलब ये करंट ईयर है, एंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम प्लस करते हैं, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम माइनस करते हैं, जो हमने ऑलरेडी किया है। देखो 500 माइनस किया है ना, देखो माउस पे ध्यान दो, 500 ऑलरेडी माइनस किया है क्योंकि ये पोस्टिंग में दिया था। लास्ट ईयर का माइनस बट करंट ईयर का प्लस, तो 600 प्लस कर दो फटाक से। एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, तो ये हमको पे करना है। सो टेंशन है, टेंशन मतलब लायबिलिटी, तो चलो लायबिलिटी में। अब लायबिलिटी में कहाँ पे जाएंगे, अलग से तो हेडिंग है नहीं आउटस्टैंडिंग का, तो ऑफकोर्स लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी रखी है हमने जगह यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 600 सेकेंड इफेक्ट। ये तो हमने 11 से सीखा है। ठीक है, तो ये तो आप कर सकते हो और इसको आराम से आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। चलो नेक्स्ट वन, अब ये एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर एंड टाइपराइटर, ऑफ कोर्स इजी है, का लिखा है हमने फर्नीचर एंड, करो, कुछ मंथ्स वगैरह नहीं बोले, डायरेक्टली 10% दोनों का निकालो फटाक से। देखो और लिख दो बाहर फिगर, 10%, 6000 पे 10%, 4000 पे 10% लिखा। बट एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, अब इसके दो इफेक्ट, दूसरे इफेक्ट कहाँ जाएगी, तो ऑफकोर्स डेप्रिसिएशन का खास एक सीरीज है हमारी सेक्शन। क्या है हमारा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नंबर 14, खास एक हमने स्पेसिफाई किया है, बस ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट पुट करो। गॉट इट, इसलिए ये सब आपको लाइन से सीरीज वाइज लिखना है, आपके दिमाग में फिक्स बैठना चाहिए। 14 नंबर पे डेप्रिसिएशन होता है, 13 नंबर पे बैड डेट्स होता है, और जो किधर नहीं होता है वो हमें लिखना होता है अदर आइटम्स। ठीक है, चलो सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गई। सो दिस इज डन। नाउ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर से आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का ही, कुछ नहीं बोला है मतलब करंट ईयर का, तो आउटस्टैंडिंग प्लस करना है। किसमें करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू मेंबर, जो हमने मेंबर्स को लोन दिया था ना, ऑफ कोर्स उनको लोन दिया तो फ्री में थोड़ी दिया है, उनसे हमें इंटरेस्ट लेना है। सो आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, तो क्या लिखा है हमने इंटरेस्ट ऑन, देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, ये इनकम क्यों है, क्योंकि हमने लोन दिया था मेंबर्स को, तो उनसे पैसे आने वाले हैं हमें, सो हमारे लिए तो इनकम है, इसलिए हमने इन में ऐड किया। गॉट इट, सो वन इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या लिखा है हमने, मेंबर्स लोन, देखो इतना सारा हमने लिखा था ना मेंबर्स लोन, सो वहां पे। और अब दूसरा आने वाला है, सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे, यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई नहीं किया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का ही करो, सो अदर आइटम में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आप लिखना है। गॉट इट, डन। चलो नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज ऑल डन। अब ये थोड़ा सी जो एडजस्टमेंट है ये कंपलसरी हर क्वेश्चन में आएगी, और इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, लर्न करना है। ठीक है, अब क्या किया, ये तो हो गया। अब एंड ऑफ द ईयर डायरेक्टर रिकमेंडेड डिविडेंड 10% ऑन शेयर कैपिटल। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब डायरेक्टर ने डिसाइड किया, ऑफकोर्स डायरेक्टर ही डिसाइड करता है कि अब हमारा जो शेयर कैपिटल है, कितना शेयर कैपिटल है, इफ यू रिमेम्बर 25,000, तो ये जो शेयर कैपिटल है उस पे हम हमारे मेंबर्स को कितना डिविडेंड देंगे, 10%।
सी थियोरेटिकल पार्ट में सिखाया था 15% से ज्यादा नहीं दे सकते, एक्चुअली 12% से ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन बहुत ही प्रॉफिट हुआ है तो आपको परमिशन लेनी है एंड आफ्टर अप्रूवल आप आपके मेंबर्स को 15% डिविडेंड दे सकते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम हम 12% दे सकते हैं। तो इस डायरेक्टर ने 10% दिया, 25,000 पे 10%। तो अब इसका इफेक्ट कहा जाना है, तो देखो ध्यान से देखना है आपको। सो डिविडेंड मतलब अभी तक पे नहीं किया, रिकमेंड किया है कि हाँ हम देंगे, तो अभी तक नहीं दिया है, लेकिन प्रॉमिस किया है तो अनपेड डिविडेंड 8 नंबर पे देखो हमने लिखा है, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में 8 नंबर पे आपका डिविडेंड है। डिविडेंड के अंडर भी आप ऐसे लिख सकते हो, डिविडेंड लिखा सपोज आपने और नीचे लिखा आउटस्टैंडिंग डिविडेंड तो भी चलेगा, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने आउटस्टैंडिंग डिविडेंड लिख दिया। ठीक है, सो एज यू विश आप लिख सकते हो या डायरेक्टली अनपेड डिविडेंड लिखो 2500। तो ये अभी तक पे करना बाकी है, रिकमेंड किया है मतलब सिर्फ प्रॉमिस किया है, तो ये आउटस्टैंडिंग है, अभी तक पे नहीं किया है। ठीक है, सो 2500, बट एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। तो दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, सोचो दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, एक तो बैलेंस शीट में गया, तो दूसरा इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का जो 11th नंबर है ना, उस पे अब ध्यान देना है। हाँ ठीक है, मैं क्या बता रही हूँ इस पे आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा आपको रट्टा मारना होगा। तो ये खास सीरीज नंबर 11 लायबिलिटी साइड में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, छोड़ते वक्त ही 11 नंबर का है ना काफी जगह छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे हमें काफी सारा कुछ कुछ लिखना है। अब क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग लिखना है। ठीक है, अभी ओपनिंग कहाँ दिया है, ढूंढो प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग कहाँ दिया है। तो अगर आप देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड दिया है, ओपनिंग है 2000, एकदम स्टार्टिंग का 20 का, और 2021 में उनको 8000 प्रॉफिट, तो टोटल उनको हो गया 10,000। फिर कंपलसरी हमें उसमें से प्रपोज डिविडेंड माइनस करना है, कंपलसरी उसमें से 25% प्रॉफिट हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। सो 8,000 हमें देखो 2021 का प्रॉफिट कितना है, देखो यहाँ पे 8,000, एंड कंपलसरी हमें हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करना है, जो अभी तक हमको मिला नहीं है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला लर्न ही करना है। तो देखो धीरे धीरे सी यहाँ तक तो हम पहुंच गए। ठीक है, तो ये सब देते हैं आपको, ये दिया है, ये दिया है, ये डायरेक्टली देखो 10,000 यहाँ पे दिया है, मैंने रेड कलर किया है, लाइबिलिटी साइड देखो रेड कलर। ठीक है, सो ये दिया है, कंपलसरी आपको माइनस करना है प्रपोज डिविडेंड, किस पे, 2021 पे। ठीक है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे, अभी तक का तो प्रॉफिट पता नहीं है तो हम थोड़ी प्रॉमिस कर सकते, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे ये साल डिविडेंड मिलता है, ये साल का प्रॉफिट पे अगले साल डिविडेंड मिलेगा, तो 8,000 पे कंपलसरी हमें निकालना है। ठीक है, देन प्रपोज डिविडेंड, ये ट्रांसफर, ध्यान से देखो मैंने सब कुछ यहाँ पे बताया है, प्रपोज डिविडेंड शेयर कैपिटल पे होता है, सो 25 पे 10%, एंड प्रॉफिट जो ट्रांसफर करना है वो 8,000 पे कंपलसरी हमें करना होता है 25%। ठीक है, लास्ट ईयर का ये साल ट्रांसफर, ये साल का अगले साल ट्रांसफर, सेम और डिविडेंड भी, जो कैपिटल है लास्ट ईयर का उस पे डिविडेंड, ये साल का जो है उस पे डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है, बाकी सब एडजस्टमेंट आप करोगे, इधर ही थोड़े से कंफ्यूज होते हो बड़े। अब ये प्रॉफिट हमें ऐड करना है, लेकिन अभी तक ये मिला तो है नहीं, ये कब मिलेगा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे। ठीक है, तो चलो सब कुछ हो गया, हमने पोस्टिंग कर दी, हमने एडजस्टमेंट कर दिया, अब हमारा टाइम है क्लोजिंग का। देख लो आपने ये सब आइटम्स लिखे हैं क्या, और मेरे साथ आपको सॉल्व करना है, सिर्फ कान में हेडफोन डाल के आपको नहीं समझ में आएगा, मेरे साथ आपको लिखना है, सॉल्व करना है। सो लेट्स क्लोज द अकाउंट्स। क्रेडिट साइड हेवी आ रही है 17,100, क्रेडिट साइड देखो, ये साइड क्रेडिट साइड इनकम ज्यादा आ रहा है, और जब इनकम ज्यादा आता है तो ऑफकोर्स हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सो इसका मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, हमारा आंसर आया 8,400। करके देखो, कैलसी आप यूज कर सकते हो अब। ठीक है, सो 8,400, ये 8,400 हमें ट्रांसफर करना है, जगह रखी है हमने, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया था ना हमने, अब कर दो ऐड, देखो हो गया। एंड फाइनली देखो कितना बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस, 11 नंबर का कितना बड़ा आइटम्स थे, किया आपने, नाउ बैलेंस शीट गेट टैली। सो फाइनली 30 मिनट्स में हमारा
फाइनल अकाउंट टैली हो गया। सो पेपर के वक्त भी आपको 30 मिनट्स लगेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो 25 मिनट्स में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार आपको प्रैक्टिस करनी है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। सो तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आओगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।